आप सबको राम राम। हमारा यह मंतव्य है और प्रयास है, हम आप अपने जीवन के जन्म लेने से लेकर के मरण तक का लक्ष्य को जाने। ग्रह नक्षत्र लग्न आदि सूर्य चंद्रमा आदि सबके बारे में विवेचना मैं करूंगा आप लोगों को जानकारी के लिए। पहले हम आप ध्यान दें, इस ब्रह्मांड में दो अतिथि हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो आज भी बदले नहीं है। सूर्य का काम है निरंतर चलायमान, कभी अस्त नहीं होता, गणित बनाने के लिए ऋषियों ने उदयाचल और अस्ताचल कर दिए हैं। चंद्रमा 14 रत्नों में से निकला हुआ एक रत्न है, वो भी अपने समय अनुसार चलायमान रहते हैं। सूर्य के कृपा दृष्टि से ही पूरा ब्रह्मांड चलायमान है, चाहे वो यान हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे धरती हो, चाहे अन्न हो, चाहे जल हो। अगर सूर्य नारायण 6 महीना के लिए अस्ताचल हो चले जाएंगे तो कभी किसी का दर्शन नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिए, सूर्य न बदला न चंद्रमा बदला, हम मानव बदल गए, हम मानव बदल गए। तो ज्ञान की भाषा दे रहा हूं। सूर्य के दो आयन होते हैं, एक दक्षिणायन एक उत्तरायण। 6 महीना ये दक्षिणायन रहते हैं, 6 महीना उत्तरायण रहते हैं। उत्तरायण में रहने से देव कार्य होता है, पुनीत काम होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दक्षिणायन में प्राण निकलने से कर्मानुसार नरकी की गति, दुख की प्राप्ति होती है। यदि आप इसके बाद अब आप ये समझेंगे कि पंडित जी सूर्य के द्वारा बनाए हुए पूरी सृष्टि का, जो हमें आपको जल दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, पशु दिखाई दे रहे हैं, मानव दिखाई दे रहे हैं, गोमाता दिखाई दे रही है, ये जो भी धरती की आकृति है ये सूर्य की कृपा है। पहले तो आप सूर्य को नमस्कार करके हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने माँ के उदर में जब जाता है, अब यहीं से नक्षत्रों का प्रयास आना चालू हो गया। तो नक्षत्र कितने हैं? 27 है। 27 नक्षत्रों की कृपा से ही व्यक्ति की राशि का चयन होता है। उसी से कौन नक्षत्र जो है पूर्ण है, कौन अपूर्ण है, कौन रिक्ता है, ये सब ज्ञान होता है। उसी प्रकार से 27 नक्षत्र के बारे में हम आपको ध्यान देते हैं कि 27 नक्षत्रों का आपको जानकारी होनी चाहिए। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, कुख्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा और रेवती। इन्हीं से 12 राशियों का निर्माण होता है। इन नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं उनकी व्याख्या हम आपको आगे बताएंगे। अब आप ध्यान देंगे कि पंडित जी सूर्य चंद्रमा का ज्ञान दिया, 12 महीनों का ध्यान दिया और 6 ऋतुएं हैं, उनका भी आपको ज्ञान देंगे। पहले आपको ध्यान देना है मास कितने होते हैं, महीने आपको पता है अंग्रेजी में, पर हिंदी में ध्यान देंगे। चैत्र को मधु और मीन भी कहा गया है, वैशाख को माधव और मेघ भी कहा गया है, ज्येष्ठ को शुक्र और वृक्ष भी कहा गया है, आषाढ़ को सूची और मिथुन भी कहा गया है, श्रावण को नभ और कर्क भी कहा गया है, भाद्रपद को नभस्व व सिंह भी कहा गया है, अश्विन को ईश व कन्या कहा गया है, कार्तिक को ऊर्ज और तुला भी कहा गया है, मार्गशीर्ष को सह और वृश्चिक भी कहा गया है, पौष को सहस्र और धन भी कहा गया है, माघ को तप माने तपस्या और मकर भी कहा गया है, फाल्गुन को तपस्या और कुंभ भी कहा गया है। अब आपको जो भी हमने बताया उसका मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहा हूं।
चैत्र को माने मार्च, जिसमें लिखा है मधु माने होता है शहद। आप ध्यान दीजिएगा, मनुष्य को होना चाहिए मधुमक्खी, और मक्खी नहीं होना चाहिए। मक्खी क्या करती, मक्खी हर जगह बैठ जाती, गंदे में भी अच्छे में भी। मधुमक्खी केवल पराग में बैठती है। शहद का महीना है ये। ऋतुओं में, वृक्षों में, फलों में, प्रकृतियों में, सरकार के कारोबार में, मनुष्य के कारोबार में मधु भरा जाता है, शहद का प्यार भरा जाता है। नए बच्चों का प्रवेश किया जाता है पढ़ाई के लिए, और बच्चों का प्रवेश होकर के नए उच्च शिक्षा में जाते हैं, इसे मधु कहा गया है। मीन मीन्स लक्ष्मी हो गया। जहां पर मधु बैठेगी वहीं तो लक्ष्मी होगी। मधुमक्खी जहां बैठेगी वहीं तो शहद होगा, तभी तो मधुमक्खी बैठेगी। अगर जिस घर के अंदर शहद है, मधुमक्खी है, धन है, वहीं समाज का प्यार मिलता है। तो इसे मीन भी कहते हैं। मीन माने लक्ष्मी। अप्रैल आ गया। अप्रैल को हम हिंदी में वैसाख कहते हैं, अंग्रेजी में अप्रैल कहते हैं। माधव माने तो भगवान कृष्ण का महीना है। जैसे आप कार्तिक के महीने में प्रातः काल स्नान करते हैं पुरुष या नारी, उसी प्रकार से वैशाख में भी करना चाहिए था, करना चाहिए। माधव मीन्स भगवान कृष्ण हो गए। मेघ हो गया। मेघ भी कहते हैं, मेघ माने हुआ भेड़ा। ये ठंडी और गर्मी दोनों व्यक्ति बीच में रहता है, पर यहीं से गर्मी का प्रवेश हो जाता है। मेघ राशि वाला व्यक्ति कहा जाता है कि वह ठंडी गर्मी दोनों को बर्दाश्त करता है। अब हम आ गए मई पे। शुक्र कहा गया है। शुक्र माने तेज, प्रकाश। वृक राशि का आगमन। वृक में सूर्य चले जाते हैं, उसी को कहते हैं वृक का स्वामी सूर्य शुक्र होता है। तो इसी में कहा जाता है कि वृक, शुक्र और वृक दोनों कहा गया है। वृक माने बैल। संचय का टाइम। जितना आप अपने घर में मई जून का धन संचय कर लेंगे, अन्न संचय कर लेंगे, उतना ही आप सुखी रहेंगे वर्षांत तक। इसके बाद मई आ गई। अब आप ये कहेंगे पंडित जी ज्येष्ठ में मई कहां से आ जाती है? ज्येष्ठ में मई जून दोनों का भोग करता है। अब हम आ गए ज्येष्ठ के बाद मई जून आ गया। इसे यही कहते हैं वृक और शुक्र कहते हैं। दूसरी बात होगी आषाढ़ मीन्स जुलाई। जुलाई को कहते हैं सूची माने होता है संचय। ये मिथुन के राशि सूर्य प्रवेश कर लेता है मिथुन की राशि में, उसी को कहते हैं आषाढ़ एवं जुलाई। इसमें परिश्रम करने का टाइम है। नर नारी दोनों दौड़ करके किसी का आप करते हैं, शिक्षा दीक्षा का बाल गोपाल करते हैं, माता पिता बच्चे को पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं, इसी को कहता है मिथुन। अब हम चलेंगे अगस्त में, जिसे श्रावण कहते हैं। न माने आकाश। आकाश से जल की वृष्टि होती है। सृष्टि में अन्नादि का, फलादि का, वृक्षादि का विकास होता है। इसे कर्क कहते हैं। कर्क मतलब नव से आने वाले से श्रावण में कर्क राशि में सूर्य प्रवेश कर लेता है। इस महीने का जो सूर्य का प्रकाश होता है वो रोगी होता है। अब हम कहा चले? अगस्त। इसके बाद सितंबर में आ गए। सितंबर मतलब भादव। नभस माने आकाश। सिंह राशि में सूर्य प्रवेश कर गए, इसलिए सिंह भी कहा गया है। जब सूर्य का प्रवेश सिंह राशि में हो जाएगा तो यहां पर हल्का फुल्का आपको शीतलता प्रदान करना चालू कर देगा। सितंबर ईश माने होता है नारायण। ये कन्या राशि में सूर्य प्रवेश कर गए, शीतलता आ गई। कहा गया घर के अंदर चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे पुत्री हो, आप कहीं से आएंगे, अगर वह जल लेकर के या स्नेह से कोई भाषा बोल दिया तो आप खुश हो जाते हैं ना। तो ये कहा गया कि यहाँ पर हल्का फुल्का शीत का आगमन और शीतलता का आगमन, मौसम सुंदर होना चालू हो जाता है। अक्टूबर जिसे कार्तिक कहते हैं, ऊर्जा का महीना है। इसमें जितनी आप ताकत अपनी बना लेंगे, जितना आंवले का सेवन कर लेंगे, क्योंकि इसमें तुला में सूर्य प्रवेश कर लेता है। तुला माने तराजू। कार्तिक महीने में व्यक्ति के व्यापार में, धन में, स्वास्थ्य में ऊर्जा का आगमन होता है। इसीलिए कहा गया कि सूर्य का प्रवेश हो गया तुला राशि में। अब जो मार्गशीर्ष से अगहन कहते हैं, अक्टूबर आ गया। अक्टूबर माने सह माने साथी। वृश्चिक का सूर्य हो गया,
इसमें व्यक्ति को तेल का और ज्यादा कसेले का, खट्टे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस समय अक्टूबर में सुनहरा मौसम आता है, इसको इस वजह से वृश्चिक राशि का सूर्य प्रवेश कर जाता है। पूष के महीने में कोशिश करें कि कोई भी बहनें अपने मतलब बच्चों को उधर में न लाए, क्योंकि इसमें पैदा होने वाला कन्या हो चाहे वर हो, लीजी होता है, हल्का अनपढ़ होता है, मूर्ख होता है। जब भी धनु के सूर्य हो जाए उसमें गर्भाधान न करें, उस समय केवल टाइम पास कर लें, सेहत का ध्यान दे दें, ये करना चाहिए। माघ माने होता है जनवरी, दिसंबर निकल गया, जनवरी आ गई। जनवरी माघ कहते हैं, ये तपस्या का टाइम है। इसमें मकर का सूर्य हो जाता है। संतान, धन, बाल गोपाल, शिक्षा, दीक्षा, 6 महीना सूर्य उत्तरायण यहीं से हो जाता है। 14 जनवरी के बाद अब आपको सब काम करने के लिए छूट, तैयारी, व्यवस्था करना चाहिए। फाल्गुन, फरवरी के बाद, जनवरी के बाद फरवरी आ गई, तो इसमें तपस्या भी करें और इसमें सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश कर लेता है। कुंभ माने घड़ा, घड़े में आप पानी भर लेंगे तो जीवन पर पीते रहेंगे। तो अब आप हमारे श्रोतागण अब देखेंगे कि कहेंगे पंडित जी तिथियों पर ज्ञान क्या है। तिथियां हमेशा 15 दिन शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की है, 15 दिन शुक्ल पक्ष की है। प्रतिपदा माने 1, द्वितीय माने 2, तृतीय माने 3, चतुर्थी माने चौथी तिथि, 5वीं माने पंचमी, 6ठी माने खष्ठी, 7वीं माने सप्तमी, 8 माने अष्टमी, 9 माने नवमी, 10 माने दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। ये बाबूजी है कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं। अब यही 15 दिन चलेंगी। शुक्ल पक्ष की उसमें आ जाएगा पूर्णिमा, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। अब आपको हम जानकारी देना चाहते हैं 3 तिथियों के नाम, जैसे पड़वा, खष्ठी, एकादशी, ये नंदा तिथि है। नंदा माने इनको नंद ग्रह में यूज किया जाता है, बहुत उत्तम नहीं मानी गई है। नंदा मध्यम श्रेणी की तिथियां मानी गई। कौन कौन सी? पहली हुई पड़वा, एकम, खष्ठी और एकादशी, ये नंदा तिथि है। द्वियज माने कहा जाता है कि सप्तमी और द्वादशी, ये भद्रा है। मतलब सप्तमी और द्वादशी का दिन जो तिथियां हैं ये भद्रा मानी गई। इसमें हो सके तो पुनीत कार्य को त्याग देना चाहिए। तीसरे दर्जे की कौन सी है? अष्टमी, त्रयोदशी, ये जया तिथि है। अष्टमी और त्रयोदशी में जो भी हो सके पुनीत काम करें, यज्ञ इत्यादि करें, विवाह शादी का काम करें। हमारे YouTube देखने वाले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे हमें प्रसन्नता प्रदान करें तो हम आगे और अच्छा देते ही रहेंगे। अब आपको ऐसा हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि हर तिथि, हर नक्षत्र, धन, बाल गोपाल, सृष्टि के बारे में पूरा ज्ञान आपको हम देते रहेंगे, पर हमें थोड़ा प्रसन्नता प्रदान करें। राम राम। आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्टोन या जेम लेना चाहते हैं, स्टोन का तो देखो आर्थिक स्थिति पर दिया जाएगा और कुंडली आपकी इंस्टाग्राम में फ्री देखी जाएगी। और आप हमारे धर्मशास्त्र का प्रचार करें, हमसे आप जुड़े रहें। इंस्टाग्राम पे आपकी कुंडली फ्री देखी जाएगी। फोन पे शुद्ध आपको ये हम उपलब्ध करा रहे हैं, करेंगे। आप केवल डालें और प्रश्न हमसे पूछें। राम राम।